में आगामी गर्मी के सीजन को देखते हुए बिजली विभाग ने क्या तैयारी की है और प्रदेश में बिजली की जरूरत कितनी है और इस वक्त उपलब्ध बिजली कितनी है। इसके अलावा जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है किसानों को वो अब दिए जाने हैं, चूंकि गेहूं और सरसों की फसल की कटाई के बाद ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है वो किसानों को दिए जाने हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, प्रदेश में अब गर्मी के मौसम में बिजली की उपलब्धता कितनी है? चूंकि बिजली का संकट गर्मियों में देखने को मिलता है, खासतौर पर हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में बड़े जो वो संकट बिजली के गर्मियों के सीजन में सामने आते रहे हैं। हमारी हरियाणा की क्या तैयारी है? हमारे यहाँ गर्मी का जो सीजन होता है वो समझिए कि आप 5 अप्रैल के बाद से ज़्यादा जोर पड़ता है। इस तक हमारा पीछे अब तक का ये रहा है कि 5 अप्रैल से लेके आगे जुलाई तक, एंड ऑफ जुलाई हमारा बढ़ता जाता है। अब अप्रैल में भी और मार्च में, पूरा अप्रैल और मई में भी आप ये समझिए कि हमारा जो कंजम्पशन है वो 5000 से लेके 7-8 ये चलता है। और 20 जुलाई के बाद, 20 जून के बाद और जुलाई तक, पूरा जून और जुलाई, तब किसान के ट्यूबवेल चल पड़ते हैं, घरों में सब एसी ऑन हो जाते हैं, फैक्ट्रियाँ भी अपनी चलती है। फिर हमारी कंजम्पशन लास्ट ईयर मैक्सिमम 12120 थी। अब क्या हमारे पे परसों 6000 मेगावाट हमारे पास बिजली थी और कोई 550 मेगावाट की हमें शॉर्टेज आई, क्योंकि गर्मी अब के 15 दिन पहले आगे जो अंदाजा नहीं था, पेपर भी लिख रहा है कि पिछले 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो हम साउथ में बिजली दे देते हैं, जब सर्दियों में हमारे पास होती है तो हम तमिलनाडु, केरला को दे देते हैं, और इन दिनों में जब हमारे ज़रूरत होती है तो हम उनसे ले लेते हैं। तो हमारा जो शेड्यूल बना हुआ था उसमें थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा आने से थोड़े हम डिस्टर्ब हुए, पर कल और आज 2 दिन हुआ है। कल से हमारा सामने, आज हमारे सब ऑफिस गए, हमें 400 मेगावाट आज दिल्ली से मिल जाएगी। कल हमारे ऑनरेबल आर.के. सिंह जी जो हमारे कैबिनेट प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनसे मेरी बात हुई, सीएम साहब की भी उनसे बात हुई। आज हमें 400 मेगावाट वहाँ मिलेगी। हमारे सब थर्मल चल रहे हैं, पानीपत की सारी हमारी यूनिट चल रही हैं, यमुनानगर की सब चल रही हैं। हिसार में हमारे 600 मेगावाट के हैं, उनमें एक कल चल पड़ेगा। तो कल चलने के बाद 600 और 400 1000 मेगावाट, हमारी 550 शॉर्टेज थी, तो हमारे पास समझो कि 500 मेगावाट बढ़ के आ जाएगी। और ये चलेगा अप्रैल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना की चलेगा। उसके बाद जून में हम अपना सारा अगला हमारे है शेड्यूल में हमें बिजली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई है, कट आए हैं, पर कल से सब नॉर्मल हो जाएगा। तो सर, हम जो दिल्ली से आपने बताया कि कुछ जो वो मेगावाट हमें लेनी पड़ी है, तो ये हमारा जो पहले कोई एग्रीमेंट है उसी के हिसाब से मिली है या कोई ज्यादा पैसे देकर जो वो बिजली खरीदनी पड़ी है? ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कहीं इस तरीके की बात आती है, उनके अपने थर्मल है, एनटीपीसी के जो है, जैसे दादरी में है और है, वो कहीं से ट्रांसफर कर देते हैं। कल उन्होंने सभी स्टेटों का करी, मिनट्स भी हमें भेजे, उसमें हमें हरियाणा को 400 मेगावाट दे दी गई। आज हमारे ऑफिसर्स और गए, कुछ उनसे और मांगेंगे, पर थर्मल में हमारे कोयले की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें अपने थर्मल में भी इतनी है, बाकी जो पहले से हमारा अरेंजमेंट है वो भी है। पर आज के दिन बिजली बाजार में महंगी हो रही है, 18-19 रुपये पर यूनिट मिल रहे हैं। जो स्टेट बहुत क्राइसिस में वो इस रेट में ले भी रहे हैं, हमें अभी इस तरीके की लेने की जरूरत नहीं है। सर, जो अभी बिजाई का सब सीजन शुरू होगा जब फसलों का, तो जो किसानों को हम 8 घंटे बिजली देते हैं, वो 8 घंटे की बिजली उनको बिना किसी दिक्कत परेशानी के मिल सके, इसके लिए इंतजाम किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दी जाएगी, कभी भी उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, किसान को किसी भी कीमत पे नहीं मरने देंगे। जी सर, पंजाब में ये चर्चा है कि जो पावर प्लांट है वहां पर कोल की जो है वो कमी है। हमारे यहाँ पर का चल रहा है, खेदर का शुरू हो रहा है, एक यूनिट वहां पे भी चल रहा है, तो कोई कॉल का संकट तो नहीं है? हमारे नहीं है, बिल्कुल कोई वो नहीं है। एक हमारा जो हिसार के जो 2 यूनिट है, उसमें एक में कुछ जो रोटर का है वो हमारा बाहर से कोई फ्लाइट आने की वजह से रुका, वो जब आएगा तो हमारे वो भी चल पड़ेगा। तो हमारे खेदड़ अकेला 1200 मेगावाट देगा। हरियाणा में पावर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कल से बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएगा। सर, अभी जो है वो फसलों की कटाई का सीजन शुरू हुआ है, गेहूं का और सरसों का, और अब जो सामान्य जो ट्यूबवेल कनेक्शन है, बिजली वाले जो ट्यूबवेल कनेक्शन है, वो भी आपको जो है वो किसानों को लगाने की आपने प्रक्रिया शुरू करनी है। तो स्थिति क्या है सर? बिजली के जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उनकी क्या स्थिति है? देखिए, हमने 26,613 कनेक्शन तो पहले दे बैठे, और अब 24,000 कनेक्शन हम इसी जून 2022 तक अभी दे देंगे, इसी जून तक हम दे देंगे।
तो हमारे मिल के समझिए कि 54,000 कनेक्शन हम जो लोगों को रिलीज कर देंगे। 84,000 थे जिसमें कुछ लोग विड्रॉ कर, क्योंकि 100 रुपए का फार्म ही भरा था, कुछ लोगों ने अपना कहीं और अरेंजमेंट कर दिया होगा। तो अब जो पीछे रह रहे हैं वो मेरे ख्याल में 27,000 हैं।